नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि आयोग मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवालों से बच रहा है और मशीन पठनीय रोल व सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि 65 लाख नाम हटाने, पहले से अपलोड ड्राफ्ट रोल को हटाने और विपक्षी सांसदों से मिलने से इनकार करने जैसे फैसले अत्यधिक पारदर्शिता के दावे पर सवाल उठाते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि वोट चोरी और धांधली की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर डालना अनुचित है। वहीं चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां उठाने का समय ही खामियों को उजागर करने का उपयुक्त अवसर था, लेकिन कुछ दलों और उनके बूथ स्तर एजेंटों ने उस दौरान जांच नहीं की। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह दस्तावेजों की जांच का स्वागत करता है, लेकिन राजनीतिक आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रविवार 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा सासाराम से शुरू होगी। इसे चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के विरोध में निकाला जा रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बताया कि यात्रा में RJD नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया ब्लॉक के कई नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि चोरी चोरी चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है। उन्होंने कहा कि अगले 16 दिनों में वह 20 से अधिक जिलों में 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। राहुल ने इसे एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार और संविधान की रक्षा की लड़ाई बताया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजाद भारत में स्वतंत्रता से सांस लेना वोट करने की ताकत के कारण ही संभव है। जहां एक तरफ विपक्ष SIR प्रक्रिया के खिलाफ रैली निकालने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग आज रविवार को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह संवाद खासतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत के बाद यह चुनाव आयोग की पहली मीडिया ब्रीफिंग होगी। राहुल गांधी ने हाल ही के दिनों में चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदान हेराफेरी का आरोप लगाया है। खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट डाले गए, जिससे भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। कांग्रेस ने 70 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में धांधली की आशंका जताई है। वहीं बिहार में RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा नेताओं समेत कई दिग्गजों के दोहरे वोटर कार्ड के सबूत पेश किए हैं। NCERT की किताब में बंटवारे को लेकर दिए गए चैप्टर पर सियासत गरमा गई है। किताब में कांग्रेस को बंटवारे का एक कारण बताया गया, जिस पर कांग्रेस और विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि असलियत यह है कि देश का विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीभगत से हुआ था, न कि कांग्रेस के कारण। वहीं किताब में जिन्ना और माउंटबेटन को भी बंटवारे के अन्य मुख्य कारणों में शामिल किया गया है। इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी वर्ग विशेष को इसके लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि NCERT में शम्सुल इस्लाम की मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन शामिल की जानी चाहिए, जिससे बार बार फैलाए जाने वाले झूठ को सुधारा जा सके। ओवैसी ने कहा कि उस दौर में केवल 2 से 3% मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार था और बड़ी संख्या में मुसलमान बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी असमर्थ थे। भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में शुरू हुई व्यापार वार्ता समझौते की बातचीत फिलहाल ठप है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होने वाली अमेरिकी अधिकारियों की भारत यात्रा को वाशिंगटन ने रोक दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक का रिकॉर्ड टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें से 25% पहले ही लागू हो चुका है और अतिरिक्त 25% शुल्क रूस के तेल व्यापार से जुड़े भू राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। वार्ता खासकर कृषि क्षेत्र पर अटकी हुई है, क्योंकि भारत अपने किसानों और डेयरी बाजार की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जबकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच चाहता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में दोहराया कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की भलाई से कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच ट्रंप पुतिन बैठक से यूक्रेन युद्ध विराम पर प्रगति न होने के कारण अनिश्चितता और बढ़ गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि हालात बिगड़ने पर भारत पर द्वितीयक शुल्क और कड़े हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन, दोगुनी सब्सिडी और औद्योगिक भूमि विवादों का त्वरित समाधान मिलेगा। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। नीतीश ने दावा किया कि 2020 के 7 निश्चय 2 के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा पहले ही पूरा हो चुका है। अब नए पैकेज में पूंजी व ब्याज, सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन को दोगुना करने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार 17 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जोड़ इलाके में हुई इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घर मलबे की चपेट में आ गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जंगलौट क्षेत्र में घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना के साथ समन्वय किया गया। हादसे में रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा प्रभावित हुआ है और एक ट्यूब को बंद करना पड़ा। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और प्रशासन की टीमें मौके पर जुटी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी किश्तवाड़ में बादल फटने से 60 से अधिक लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल और 82 लोग लापता हुए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1 लाख और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन युद्ध पर अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। ट्रंप ने युद्ध विराम की मांग छोड़कर सीधे पूर्ण शांति समझौते की वकालत की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि युद्ध विराम समझौते अक्सर टिक नहीं पाते, सबसे अच्छा तरीका स्थायी शांति समझौता है। बैठक के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से भी फोन पर बात की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान ट्रंप ने पुतिन के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें रूस डोनबास, डोनेट्स्क और लुगांस्क पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है, जबकि खेरसौन और जापोरिजिया में अपना आक्रमण रोकने की बात कहता है। हालांकि जेलेंस्की ने डोनबास छोड़ने से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी इस रुख की आलोचना करते हुए कहा कि रूस का युद्ध समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं इस बीच सोमवार को जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां इस प्रस्ताव और सुरक्षा गारंटी पर विस्तृत चर्चा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन पर हमले और दबाव बढ़ा सकता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया कि मौजूदा राजनीतिक और कूटनीतिक हालात के आधार पर रूसी सेना यूक्रेनी ठिकानों पर आक्रामक कार्रवाई तेज कर सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना लगातार रूसी सैनिकों की गतिविधियों और तैयारियों पर नजर रख रही है और किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हुई बातचीत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यदि रूस ईमानदारी से युद्ध समाप्त करने की कोशिश नहीं करता या प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती, तो रूस पर और कठोर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा और हर स्तर पर रूस का जवाब देगा। अमेरिका ने गजा से आने वाले लोगों के लिए विजिटर वीजा स्थगित कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम हाल के दिनों में अस्थायी इलाज और मानवीय आधार पर जारी किए जाने वाले वीजा की प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा के लिए उठाया गया। हालांकि इस फैसले की फिलिस्तीनी अधिकार समूहों ने आलोचना की। फिलिस्तीनी चिल्ड्रन रिलीफ फंड ने कहा कि इससे गंभीर रूप से बीमार और घायल बच्चों को इलाज के लिए गजा से बाहर लाने की उनकी क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा। यह बदलाव तब आया जब धुर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट लॉरा लमूर ने एक्स पर पोस्ट कर वीजा कार्यक्रम को बंद करने की मांग की थी। रिलीफ फंड के अनुसार उसने 2024 में गजा से 169 बच्चों को इलाज के लिए मध्य पूर्व, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका भेजा है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से जारी युद्ध में गजा के अधिकतर अस्पताल नष्ट हो चुके हैं और लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.